जय मातेश्वरी। आप सभी के अपने प्रिय चैनल अध्यात्म G75 में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आगे बढ़ने से पहले मैं उन नए दर्शकों का जो पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, उनसे विनती है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आप सभी लोगों से विनती है कि एक कमेंट जय माता दी, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप कमेंट जरूर डालें, क्योंकि आप लोगों से मैंने पहले भी चर्चा की थी, बिना धर्म के, बिना ईश्वर के आपको इस संकट से कोई और नहीं निकाल सकता। क्योंकि मैं 2 महीने पहले से लोगों से कह रहा था कि साधना कर लो, जप कर लो, तपस्या कर लो, लेकिन अभी तक बहुत लोग, जो लोग मेरे पास आए, उन लोगों ने जब तपस्या की, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास आने के बाद उन लोगों की स्थिति सुधरी। और ये मैं नहीं कहूँगा कि मेरे पास आने से, उनकी तपस्या, उनकी साधना उन लोगों ने किया और उन लोगों को उसका फल प्राप्त हुआ है। और देखिए, आप लोगों से विनती है कि फ़ोन ना करें। आप लोग इतनी बड़ी मात्रा में फ़ोन कर रहे हैं, मेरे पास कह सकता हूँ कि इतना समय नहीं है कि हम और इतना समय आपको दे पाएँ। और देखिए, फ़ीस इसीलिए रखी गई कि क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कुंडली बेचना के लिए। तो ठीक है, करिए। अगर आपको करना है तो व्हाट्सएप में आप अपनी डिटेल्स वगैरह सेंड कर दीजिए। और थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का, क्योंकि देखिए है 5 से 6 कुंडली, 7 कुंडली मैं प्रतिदिन देखता हूँ। इससे ज़्यादा नहीं देख पाऊँगा, क्योंकि मेरे को साधना वगैरह भी करनी है और पूजा पाठ करना, क्योंकि अभी तो गुप्त नवरात्रि चल रहा था, अभी सावन आने वाला है, तो भगवान भोलेनाथ का, क्योंकि आप अगर किसी को कुंडली का मार्गदर्शन दे रहे हो, तो जब तक साधना नहीं करोगे, जब तक जप नहीं करोगे, जब तक तप नहीं करोगे, तो उसको सही मार्ग कैसे दिखा पाएंगे। मेरे गुरुजी कहते हैं कि ज्योतिषाचार्य वही जो साधना करता हो, क्योंकि बिना साधना के तो बातें मुख से निकलेंगी ही नहीं, है ना। तो इसलिए साधना, क्योंकि लोगों को सही मार्गदर्शन बता पाना, और वो तो मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, वो माँ का आशीर्वाद है कि मैं लोगों को सही मार्ग, सही चीज़ें बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य रखें, बहुत ज़्यादा बार बार फ़ोन नहीं करें, क्योंकि दिन भर में 100 कॉल, 200 कॉल बहुत मुश्किल, क्योंकि जो भी फ़ोन रिसीव कर रहा है, क्योंकि एक हमारे गुरु भाई हैं, वो फ़ोन को रिसीव करते हैं, मैसेज करते हैं, तो इतनी बड़ी मात्रा में फ़ोन्स आते हैं तो फ़ोन को रिसीव नहीं करते। जो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे उन्हीं को रिस्पॉन्स दे पाते हैं, क्योंकि सबको इतना समय से बता पाना मुश्किल है। ठीक है, अभी तो ये चीज़ें थी, क्योंकि गुप्त नवरात्रि को मैंने पहले ही बता रखा था कि आप लोग साधना वगैरह करो। जो लोग साधना की, उन लोगों को रिजल्ट मिला है। अभी सावन शुरू होने वाला है, महादेव का समय कह सकते हैं कि शनि के ईस्ट स्वयं माँ काली और महादेव, है ना। तो ये समय है ओम नमः शिवाय का जप करना, श्री शिवाय नमस्तभ्यम का जाप करना, रुद्राभिषेक करवाना, क्योंकि ये समय आपके पापों को काटने के लिए है और करना पड़ेगा। शनि के पीड़ा से अगर मुक्ति पानी है तो श्री शिवाय नमस्तभ्यम और रुद्राभिषेक ओम नमः शिवाय से ही संभव है। महामृत्युंजय जो लोग कर सके अत्युत्तम, क्योंकि महामृत्युंजय के जाप से कह सकते हैं आपके सारे कष्ट कट सकते हैं। ठीक है, आज मैं आया हूँ आप लोगों के समक्ष तो 2 कारण हैं। पहला कारण है कि ये जो शनि जनित पीड़ा है, शनि जनित कष्ट है, बहुत ही व्याकुल करने वाला, कह सकते हैं चिंतनीय, और इतने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, सब परेशान हैं, सबको दिक्कतें हैं, समझ नहीं आ रहा है। हालांकि कुंडली सबकी अलग अलग, सबका विवेचना अलग, लेकिन कह सकते हैं सबको कष्ट भी अलग अलग, लेकिन समझना पड़ेगा ना कि कष्ट क्यों हुआ। तो एक ये चर्चा होगी। दूसरा, मंगल का यह गोचर मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि अष्टमेश मंगल किस प्रकार का प्रभाव मकर राशि के लोगों को देंगे, ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय, क्योंकि यहाँ पे अष्टमेश होकर
कुछ अच्छा लगभग कह सकते हैं 15 से 20% या 25% अच्छा करेंगे। और बाकी तो क्योंकि हालांकि भोलेनाथ का समय आ गया है तो भूमिपत्र मंगल, अगर आप शिव जी की पूजा आराधना करते हो तो आपके पक्ष में चीज़ें जाने वाली हैं। तो ये समय आपके लिए पूजा पाठ जब तक का है। तो सबसे पहले हम आते हैं शनि के विषय पे कि इतना ज़्यादा दिक्कत क्यों हो रहा है, इतना लोगों को परेशानी क्यों हो रही है। क्योंकि लोग कुछ हद तक लोगों का सुधरा था, अब कुछ लोग अंधकार में आना शुरू हो गए हैं, टेंशन आना स्टार्ट हो गया है, डिप्रेशन आना स्टार्ट हो गया है, आर्थिक तंगी आना स्टार्ट हो गया है। क्यों हो रहा है लोगों को बीमारी? शादी वाली तो समस्या पहले से ही थी, मैंने उनको भी पहले से ही बोल रखा है दिसंबर तक का समय, जल्दीबाजी नहीं करें, शादी तो होगी। और कोई ऐसी कन्या नहीं है जिसकी शादी नहीं लिखी है, वो उनके ऊपर स्वयं है कि अगर वो नहीं करना चाहती तो अलग विषय है। ठीक है, तो देखिए शनि जब भी द्वितीय घर में प्रवेश करता है तो समझ लीजिए कि जमीन से जुड़ा चीज, कोयला, लोहा, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, इन सब चीज़ों में कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों की उसमें ये आय कर सकते हैं, लेकिन सबका इसमें काम होना मुश्किल। और मैंने पहले भी कहा था कि शनि कष्ट उन्हीं को देता है जो बार बार उन्हीं चीज़ों को मांग रहे हैं कि यार मेरी लाइफ पार्टनर चली गई है, मेरी वाइफ चली गई है, मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला गया है, मेरा हस्बैंड चला गया, क्या वो मेरा हस्बैंड वापस आ जाएगा, क्या वो मेरी पत्नी वापस आ जाएगी, क्या मेरी वो लाइफ पार्टनर वापस आ जाएगी। ये पीड़ा फिर शुरू हो गई क्योंकि अभी तक थोड़ा डिप्रेशन था, लोगों को चीज़ें और थी, क्योंकि मंगल भी सप्तमेश जब हुआ था और अभी तो अष्टमेश में आके बैठ गया, तो वाद विवाद परिस्थिति तो बढ़ गई। और मंगल का द्वितीय भाव में देखना भी, सप्तम पर देखना भी, कह सकते हैं कि धन हानि। बहुत से ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि यहाँ पे धन की वर्षा होगी, श्रीमान नहीं होगी। कैसे हो जाएगी? शनि वक्री होके बैठा है और मंगल अष्टमेश होके बैठा है, मृत्यु के घर में बैठा है जहाँ अंधेरा है, और अंधेरा में आप उजाले की उम्मीद करते हो? असंभव। देखिए कुछ लोगों के लिए होगा जिनका मंगल अच्छी जगह पे बैठा है, जिसका मंगल उच्च होके बैठा है, उन लोगों के लिए कह सकता हूँ, मकर राशि के जातकों के लिए अच्छा, लेकिन सबके लिए अच्छा नहीं। तो शनि का सप्तम दृष्टि आपके लिए कैसा जा रहा है? थोड़ी सी बातों को समझिए, क्योंकि शनि जहां पे बैठता है ना वहां पे तो उन्नति करता है। आपके दूसरे घर में बैठा है और दूसरे घर में बैठ के उसने कुटुंब भाव में जो वृद्धि की है, धन भाव की वृद्धि की है, क्योंकि अभी जून जुलाई तक तो लोगों को धन मिला है, पैसे मिले हैं, लोगों के कर्ज खत्म हुए हैं, लेकिन अब वक्री होके बैठ गया तो पिछले घर का भी तो देने लग गया, और पिछले घर का जब देने लग गया तो दिक्कतें बढ़ गई। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ शनि के लिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ उपाय आप लोग अवश्य करो। दूसरे घर में बैठ के, कुंभ में बैठ के रिजल्ट अच्छा दे रहे थे, लेकिन अभी इसमें कटौती हो गई है, उसमें थोड़ा सा कह सकते हैं निराशा लोगों को झलकने लग गई है। वहाँ पर बैठ के इनकी सप्तम दृष्टि आ रही है, मृत्यु तुल्य पीड़ा, मृत्यु तुल्य कष्ट, क्योंकि मंगल भी वहाँ पे बैठा है, और मंगल जब वहाँ पे बैठा है ना तो चोट चपेट एक्सीडेंट डेफिनेटली कराएगा, नहीं तो गाड़ी खराब होगी, नहीं तो घर में कुछ ना कुछ मशीनरी प्रोडक्ट्स खराब होंगे, डेफिनेटली होंगे। हुआ है, बहुत से लोगों की गाड़ियाँ खराब हुई, बहुत लोगों का एक्सीडेंट होते होते बचा है। स्थितियाँ ऐसी हुई हैं क्योंकि मंगल वहाँ पर बैठ के कुछ न कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कराएगा, क्योंकि मंगल क्या है? आग, और तीव्रता, तेजी से फैलता है ना, इस वजह से कह रहा हूँ कि तेजी से चलने वाली, आग से चलने वाली चीज़ें के लिए दिक्कत का सबब है, और शनि वहाँ पर बैठकर चीज़ों को दिक्कत पैदा कर रहा है। और इसके बाद अगर हम शनि की दसम दृष्टि को देखेंगे तो आपके लाभ भाव में जो इनकम आ रही थी, लोगों की इनकम आना बंद हो गई। शाम को ही एक कॉल था कि 2 महीने से 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, कुछ लोगों को सैलरी कट के मिल रही है। तो कारण क्या है?
और 11वां बैठ कर शनि यानी कि कुंभ के घर में बैठ के द्वितीय भाव पे बैठकर आपके लाभ को रोक दिया, आपके प्रमोशन को रोक दिया। क्यों? आपके कुछ कष्ट, कुछ पाप तो हैं, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म किए बिना चीज़ें तो नहीं सुधरेंगी। और ओम ह्रीम बृहस्पति नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि बृहस्पति अब शुक्र के नक्षत्र में आ गए हैं तो कुछ हद तक बृहस्पति चीज़ों को बचा सकते हैं, क्योंकि वो मेष में बैठे हैं और मेष आपका सुख का घर है ना, भूमि भवन माँ का सुख। वहाँ से हम देखते हैं भले गुरु चांडाल हो, लेकिन बृहस्पति कुछ हद तक सुधारने के कार्य करने लगेगा। 1 तारीख के बाद से मंगल बैठकर स्थिति को और ग्रासना स्टार्ट करेगा, चिड़चिड़ापन आना स्टार्ट होगा, डिप्रेशन आना स्टार्ट होगा। और जैसे ही 8 तारीख को शुक्र वहाँ पे विराजमान हो जाएगा, हालांकि मालव्य योग का निर्माण होगा मकर राशि के लिए, लेकिन वो मृत्यु घर में है तो उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है मकर राशि के लिए। ठीक था, ये शनि की हमने चर्चा की। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल देखिए, जब भी पंचम में आपका अष्टमेश, जहाँ पे 5वां घर सिंह के घर में, सूर्य के घर में जब भी मंगल बैठ जाता है, तो ऐसी स्थिति में भूमि भवन वाहन से आपको लाभ मिलेगा, सुख की वृद्धि हो सकती है, लेकिन शनि की दृष्टि उसमें कमी ला देगी। और जिन लोगों को भूमि भवन खरीदने के लिए सोच रहे हैं, ये वक्त भूमि भवन खरीदने का नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ ना कुछ लफड़े हो सकते हैं। इसके बाद आपका जब मंगल नवम में जाएगा, भाग्य में जाएगा, तो भूमि भवन खरीदने का समय आ जाएगा। लेकिन अभी अगर आप सोच रहे हैं तो अभी आप थोड़ा इंतज़ार करें। हालांकि भूमि भवन, अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति बेचना चाह रहे हैं तो कह सकता हूं कि यहाँ पर बैठकर मंगल सूर्य के घर पे आपकी पैतृक संपत्ति बिक सकती है। कोई ना कोई बायर, कोई ना कोई आ जाएगा जो आपको उचित दाम देगा। हालांकि ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न होगी कि आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है भूमि भवन वाहन से, क्योंकि अष्टमेश होके बैठा है, अंधेरे में बैठा है, अंधकार में बैठा है, तो कोई गलत चालबाजी भी हो सकती है। तो इस वक्त भूमि भवन वाहन की चीज़ों से बच के रहना, ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लें, क्योंकि सूर्य है वहाँ पे, सूर्य के घर में। हालांकि सूर्य अच्छा बैठा हुआ है आपके बुध आदित्य योग बनाकर मिथुन में, तो आपके फेवर में आ सकती हैं, लेकिन जैसे ही मिथुन से आके कर्क में आएगा तो थोड़ा समझदारी से फैसला लेने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के मैं देखूं तो शनि का गोचर तो डिप्रेशन, टेंशन्स, परेशानी जो 2017 से लेकर अब तक चली आ रही थी, परेशानियां बढ़ने लगी हैं। मैंने पहले ही आगाह किया था कि जी डेफिनेटली परेशानियां बढ़ेंगी। और मंगल भी आके उसमें घी में, कह सकते हैं आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि कई चीज़ें हो सकता है। बॉस का आपका थोड़ा सा आपके ऊपर पारा हाई हो सकता है, क्योंकि सूर्य के घर में मंगल बैठा है, तो बॉस गुस्सा हो सकता है, बॉस परेशान कर सकता है बॉस। और मैं आप लोगों को एक बात और कहूँगा कि बॉस से लड़ने की आवश्यकता नहीं। अगर बॉस कोई बात बोल रहा है, आपका सीनियर अधिकारी कोई बात बोल रहा है, तो उस वक्त आपको उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी तो किसी तरह से ये समय निकाल लीजिए। जैसे ही अष्टमेश जब नवम में जाएगा तो चीज़ें आपके लिए परिवर्तित होना स्टार्ट होंगी। खास करके मंगल की दृष्टि से कहूँ तो शनि तो दिसंबर तक का समय, बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा दिसंबर के बाद, लेकिन लोग सुधरने लग जाएंगे। लोगों का जैसे अभी 2-3 महीने 4 महीने से डिप्रेशन, टेंशन्स सही होने लग गया था, उस तरह का कार्य फिर होना शुरू हो जाएगा दिसंबर के बाद से। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को कहा शनि अष्टकम अगर किसी योग्य ब्राह्मण से कराएं तो ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि कुछ दान पुण्य जरूर करना आवश्यक है, क्योंकि आपके पापों को ख़त्म करने के लिए ब्राह्मण ही ऐसा जीन है जो उसको गला सकता है। और शनि अष्टकम का पाठ करवाएं, साथ ही शनि का मंत्र का जाप करवाएं, शनि बीज मंत्र का जाप करवाएं, और पीपल के वृक्ष में 4 मुखी दिया कुछ और परिक्रमा कर लें तो बहुत बेहतर।
तो ये कुछ उपाय जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि स्थितियाँ कहूँ तो मकर राशि के लिए दिक्कत, क्योंकि लगातार फ़ोन्स आप लोगों के आ रहे हैं। और मैं थोड़ा चिंतित भी हूँ कि मकर राशि इस समय जो पीड़ा जो झेल रही है, कह सकते हैं कि बहुत बहुत परेशानी का समय है मकर राशि के लिए। देखिए, ठीक है, लेकिन ये समय भी तो चला जाएगा, बहुत दिन तक ये रहने वाला नहीं, क्योंकि सुख और दुख एक ही चीज़ के दो पहले, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी आपका सुख आएगा, कभी आपका दुख आएगा, कभी आपकी जय होगी, कभी आपका विजय होगा। तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ तो ऐसी ही चलती रहेंगी, लेकिन आपको भगवत भजन करना पड़ेगा। बिना भगवत भजन की चीज़ें आपकी नहीं सुधरेंगी। स्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, भजन तो करना पड़ेगा, तप तपस्या तो करना पड़ेगा। जो लोग आए हैं उनको फ़ायदा मिला है। अगर जिनको डाउट है ना, प्लीज़ संपर्क कर लें, मैं उनको लिस्ट दे दूंगा और उन लिस्ट में जाके वो बात कर लें कि उनको लाभ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये माता रानी की कृपा, माता रानी का आशीर्वाद, इसीलिए कह रहा हूँ, डंके के चोट पे कह रहा हूँ। जो लोग मेरे से संपर्क में आए हैं उन लोगों का लाभ हुआ है, भले थोड़ा ही लाभ, क्योंकि देखिए आपके पापों को मैं मिटाने वाला नहीं, आपके पापों को आपको स्वयं मिटाना पड़ेगा। बिल्कुल मैं सही राह पे ला दूंगा, सही चीज़ों को बता दूंगा, लेकिन आप सोचोगे कि मैं आपकी सारी पीड़ा हर लूँ, तो मैं अपने पुण्य खर्च करके नहीं करने वाला। ठीक है, और मंत्र जाप तो करना ही पड़ेगा। बिना मंत्र जाप के संभव नहीं है कि आप सुख की प्राप्ति कर लें, सुख को भोग कर लें, नहीं, बिल्कुल नहीं। और गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, तो अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को, किसी गुरु को कुछ न कुछ दान जरूर करें, क्योंकि गुरु का सानिध्य आपके लिए बेहद जरूर। वैसे भी गुरु चांडाल चल रहा है, अगर किसी गुरु का आशीर्वाद आपको मिल जाए तो आपके लिए बेहतर है। तो कुछ न कुछ दान अवश्य करें गुरु को, कुछ न कुछ भेंट जरूर दें, जो भी आपके गुरु हों, है ना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और बस आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहो, माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों पे हमेशा बना रहे, माँ कल्याण करे सभी का। और बस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर डालो। जो अभी तक मुझे देख रहे हैं वो कमेंट्स जरूर डालें। धन्यवाद। जय माता दी।